नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3C सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमारे पास जो ब्लैंक्स दी गई हैं हमने उनको फिल करना है। हमारे पास ए में जो फ्रैक्शंस हैं वो 12/11 माइनस 1/11 इज़ इक्वल टू 1/9 प्लस 8/9 इज़ इक्वल टू। देखिए हमारे पास 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि 12/11 माइनस 1/11 इक्वल है 1/9 प्लस 8/9 के, और ये इक्वल है इसके, ठीक है। अब देखिए 12/11 जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शन प्लस हो रही हो तो हम सिंपली ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देते हैं, अगर माइनस हो रही हो तो हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए 12 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 11, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा 11। तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। इसी तरह अब आ गया सेकंड हमारे पास 1/9 प्लस 8/9, तो डिनोमिनेटर सेम है, हम सिंपल डिनोमिनेटर लिख देंगे और ऊपर प्लस हो रहा है प्लस कर देंगे। 8 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 9, ठीक है। हमारे पास 9/9 आ गया, तो ये भी जब कटेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोनों का आंसर 1 आ रहा है तो इज़ इक्वल टू 1 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब बी वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज़ इक्वल टू। कहता है ना 9/13 और 4/13 का जो सम है वो इक्वल होगा। अब देखिए 9/13 प्लस 4/13 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, वो वैसे ही लिख देंगे। 9 में 4 प्लस किया तो आ गया 13। अब जब ये कट जाएगा तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 1। सी पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो है 4/5 प्लस 7/5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 11/5 इज इक्वल टू। अब पहले हम जो ब्रैकेट में फ्रैक्शन है उनको सॉल्व करेंगे। उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर देंगे 4 में 7 प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11/5, ठीक है, और प्लस 11/5 आ गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है, तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 11 22/5 आ गया, ठीक है। अब 22 को हम अंदर रखेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20 आ गया, ठीक है। 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया 2 रिमाइंडर है हमारे पास, तो हमारा इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो आएगी 4 होल नंबर 2/5, ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब डी वाला हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 15/22 माइनस 5/11। अब ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अब सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 11 के टेबल में 22 आता है, ठीक है, तो 15/22 हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, और 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाए, 11 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इस पूरी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 15/22 माइनस 10/22, ठीक। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख देंगे, और 15 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5, तो हमारी इस फ्रैक्शन का आंसर आ गया 5/22, ठीक है। ई वाला जो हमारे पास फिक्स फ्रैक्शंस है वो है 4 होल नंबर 1/4 प्लस 3 होल नंबर 1/4, ठीक हो गया। अब देखिए अगर हम इसके जो होल नंबर हैं इनको साइड पर कर दें तो बोथ फ्रैक्शन सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 7, ठीक हो गया। अब हमारे पास है 1/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो हम वो लिख देंगे, और 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब ये देखिए ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 1 2 2 2 4, तो हमारा आंसर आ गया 7 होल नंबर 1/2, ठीक है। ये हमारी इस फ्रैक्शन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि फॉलोइंग ट्रू है या फॉल्स है। ए में हमारे पास जो फ्रैक्शन है 3/5 है प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/5। ठीक हो गया। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। 4 में 3 प्लस किया तो 7 आ गया और डिनोमिनेटर हमारा उसी तरह 5 आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है तो 7 हमने अंदर रखा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। हमारा आंसर आ गया 1 होल नंबर 2/5। यहाँ कह रहा है 2 होल नंबर 1/5 तो ये क्या हो गया, ये हो गई फॉल्स। अगर यहाँ पे होता 1 होल नंबर 2/5 तो वो ट्रू था। अब देखिए हमारे पास बी में बी पार्ट पे जो फ्रैक्शंस हैं वो है 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 7/9 प्लस 8/9। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल होल नंबर है तो जब भी सिंपल होल नंबर हो तो उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, अब ये आ गया 1/1 प्लस 2/3। अब इसका हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 करना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा 3 से। तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आ गया 3/3 प्लस 2/3। इसका आंसर आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया 5 तो हमारे पास क्या आ गया 5/3। अब दूसरी तरफ हमारे पास है 7/9 प्लस 8/9। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख देंगे 9, 7 में 8 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 15। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। देखिए इसका आंसर भी 5/3 आ रहा है, इसका आंसर भी 5/3 आ रहा है तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ट्रू, यानी बी वाले फ्रैक्शंस में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है, वो ट्रू है। सी वाली हमारे पास एक स्टेटमेंट दी है, वो कह रहा है कि टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली। कहता है लाइक फ्रैक्शंस में ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फॉल्स कह रहा है। लाइक फ्रैक्शन में हम सिर्फ न्यूमरेटर को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर जितना भी होता है वो उसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर ऐड नहीं करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा जाएगा। अब डी पे हमारे पास जो स्टेटमेंट दी है वो है द सम ऑफ 3/4 एंड 5/4 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/12। अब ये देखिए 3/4 प्लस 5/4 है हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम है उसको वैसे ही लिख देंगे। 5 में 3 प्लस किया हमारे पास आ गया 8। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 2/1 या सिंपल 2 हम होल नंबर लिख देंगे तब भी हमारा आंसर, जबकि यहाँ कह रहा है 2 होल नंबर 1/12 तो ये हो गया फॉल्स। हमारा इन दोनों का सम का जो इक्वल होगा वो 2 होगा या 2/1 होगा। ई पे हमारे पास स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज 1। कहता है जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, 12/11 माइनस 1/11 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है हम वैसे ही लिख देंगे और ये कट के ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो डिफरेंस बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस और इसके तमाम पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।